एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड रविंदर पाठक। गाइस, आज इस वीडियो के थ्रू जो मैं आपको बताने वाला हूं, हो सकता है कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बुरा लग जाए, क्योंकि पर अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा जो चीज़ें मैंने बताई वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही है। कई बार स्टूडेंट और पेरेंट्स की वजह से उनके साथ फ्रॉड और स्कैम हो जाता है, और यही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे होता है और क्या क्या बातें हैं जो आपने ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ ये नोट कर लीजिए। कभी भी किसी भी कंसल्टेंट को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तब तक नहीं देने हैं जब तक आपका ऑफिशियल एडमिशन या इनविटेशन लेटर आपको नहीं मिल जाता है और आप बिल्कुल वेरीफाई करके सेटिस्फाई नहीं हो जाते कि एडमिशन लेटर ओरिजिनल है, इनविटेशन लेटर ओरिजिनल है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि कभी भी पूरा अमाउंट जो उसकी कंसल्टेंसी चार्ज होती है वो एक साथ नहीं देना है, इंस्टॉलमेंट में देना है। और जब तक एडमिशन और इनविटेशन लेटर आपको नहीं मिलता है 10,000 से ज़्यादा नहीं देना है, इससे ज़्यादा चार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन और इनविटेशन लेटर में इतना ज़्यादा पैसा नहीं लगता है कि आपसे 10,000 से ज़्यादा चार्ज की जाए। कम ही लगता है, लेकिन अगर आपसे वो 10,000 कोई चार्ज कर रहा है तो रीजनेबल है, बिकॉज वो आपके बिहाफ पे एडमिशन और इन्विटेशन लेटर अप्लाई करता है और आपके लिए काम कर रहा है, तो इतना तो उसका बनता है। सेकेंड थिंग गाइस, कि आप में से काफ़ी ऐसे पेरेंट्स हैं जो हमें कॉल करते हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स हमें कॉल करते हैं जब सीजन स्टार्ट होता है एडमिशन का। 100 कॉल आती है हमारे पास, मेरी टीम के पास, सबके पास कॉल आती है। मेरे जैसे और यूट्यूबर्स हैं उनके पास भी कॉल आती है। सब जगह आप लोग चीज़ें पूछते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं। आप हमसे घंटे घंटे तक बात करते हैं और कई बार कॉल करते हैं, और जब आपको सारी इंफॉर्मेशन किसी यूनिवर्सिटी के बारे में मिल जाती है तब आप किसी और कंसल्टेंट जो आपके लोकल है, नियर बाय है, एजेंट है, आप उनके थ्रू एडमिशन ले लेते हैं। सभी पेरेंट्स ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन कुछ करते हैं, और उन कुछ में से कुछ के साथ फिर फ्रॉड हो जाता है, स्कैम होता है, तो वो फिर हमें कॉल करते हैं। तो हमें बुरा लगता है पर्सनली। अगर आप मेरे थ्रू एडमिशन नहीं ले रहे, कहीं भी जा रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता उतना जितना इससे फर्क पड़ता है कि आपने इतनी सारी बातें की, सारी इंफॉर्मेशन गेन की, नॉलेज लिया, मैंने सब कुछ बताया, लेकिन आप एडमिशन उनके थ्रू ले रहे हैं जिन्होंने आपके साथ गलत किया, और गलत किया तब आप मुझे कॉल कर रहे हैं, तो बुरा तो लगता ही है। हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं, यूट्यूब पे हैं, मैं या मेरे जैसे और कंसल्टेंट हैं, हम आपको बातें बताते हैं, चीज़ें बताते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ बताते हैं। जितना आप टाइम हमसे लेते हैं हम देते हैं, और फिर आप कहीं और चले जाते हैं। तो अगर आप हमसे इतना टाइम लेते हैं तो हम पे ट्रस्ट भी कीजिए, बिकॉज आप सब चीज़ें तो चेक करते हैं कि हम यूनिवर्सिटी में गए हैं, यूनिवर्सिटी विजिट की है, डीन ऑफिस गए, हॉस्पिटल गए, सारी चीज़ें हमें पता है। कहीं ना कहीं हम यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हैं, तभी इतनी चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, तभी हम यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, हम ऑफिशियल एडमिशन पार्टनर हैं, तभी हम आपको इतनी सारी चीज़ें जो श्योरिटी के साथ बताते हैं कि आपका एडमिशन हैसल फ्री होगा, अच्छे से होगा। तो ये चीज़ें हैं गाइस। जब आप लोग सारी चीज़ें हमसे नॉलेज ले लेते हैं, हमसे इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं, और फिर आप कोई ऐसे एजेंट को चूज करते हैं जो आपके नियर बाय लोकेटेड हो, जब आपको उनके पास चल के जाना पड़ता है, क्योंकि आप हमारे थ्रू जब डिस्कस करते हैं ओवर द कॉल तो आपको घर बैठे बैठे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर आप उनके पास जाते हैं तो आप उनसे ज़्यादातर पेरेंट्स नहीं पूछते हैं, और आप उनको डॉक्यूमेंट्स या जो भी उनके चार्जेस हैं देते हैं, और फिर एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। कई बार तब वो कंसल्टेंट या एजेंट एक्सप्लोर करना शुरू करता है उस यूनिवर्सिटी के बारे में जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि आप उनसे स्टार्टिंग में उतनी चीज़ें नहीं पूछते जितना हमसे पूछते हैं। और हमसे जब पूछ ले तो सब चीज़ पता है, बस आपने एडमिशन लेना, तो उनको डॉक्यूमेंट्स पकड़ाते हैं। ये भी नहीं चेक करते कि बाकी उसको उस यूनिवर्सिटी के बारे में पता है या नहीं पता है, तो ऐसे में कैसे वो आपकी हेल्प कर पाएगा, ये भी आपको समझना चाहिए। वही चीज़ें दो तरह से होती हैं। कुछ छोटे एजेंट कंसल्टेंट, छोटे बोलना गलत है, अच्छे कंसल्टेंट भी क्या करते हैं, देखते हैं कि अच्छा ये ऑफिशियल एडमिशन पार्टनर है, ये ज़्यादा प्रमोट कर रहा है इस यूनिवर्सिटी को, इसके ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियो है, ये पर्सनली गया है, सब चीज़ पता है, तो पेरेंट्स इस पर ट्रस्ट करेगा। लेकिन इस चीज़ को तो वो नहीं काट सकते, जो सच है वो तो है, लेकिन उन्होंने क्या करना है, ट्रिक करना है, हमसे हमारी प्रोसेसिंग फी पूछना है स्टूडेंट बन के, और फिर जब आप उनको कॉल करते हैं तो वो हमसे 20-30 हज़ार रुपये आपको कम बता देते हैं। आपको लगता है यही जेन्युइन है, बाकी हमारी सारी चीज़ें आप भूल के उनके थ्रू एडमिशन ले लेते हैं, और बाद में चीज़ें जब पता लगती है कि भाई घुमा फिरा के आपसे पैसे तो ज़्यादा ही लिए गए, तब आपको रियलाइज होता, तब आप हेल्प के लिए हमें ही कॉल करते हैं। यही कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने लोकल में देखते हैं कि चलो ट्रस्ट है, हम पे ट्रस्ट है, बोजोन मेडिटेक पे ट्रस्ट है, या हमारे जैसे और कंसल्टेंट पे ट्रस्ट है जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन एडमिशन किसके थ्रू लेना, जो आपके नियर बाय है, नियर कंसल्टेंट आपके लोकेटेड है, कि चलो दूर ना जाना पड़े। और वो हमसे जो हमारी प्रोसेसिंग फीस है वो डबल ट्रिपल आपसे चार्ज कर लेता है, और ये जब आपको पता लगता है तब भी आप हमें कॉल करते हैं कि सर ऐसा हो गया, अभी आप कुछ हेल्प कीजिए।
या फिर कई बार तो एडमिशन लेने के बाद जब आपका बच्चा वहां पहुंच जाता है यूनिवर्सिटी और बच्चे को प्रॉब्लम होती है और वो एजेंट कंसल्टेंट जिसके थ्रू आप एडमिशन लेते हैं वो हेल्प नहीं कर पाता प्रॉपर, तब भी आप हमें कॉल करते हैं कि सर आप हमारी हेल्प कीजिए। तो इतना सारा कुछ अगर आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं तो एडमिशन तो हमारे थ्रू भी आप ले सकते हैं, हम पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं। एक इंसिडेंट बताता हूँ, 2 महीने से एक पेरेंट्स मेरे टच में है, सारी बातें कर ली, पूरी इंफॉर्मेशन गेन कर लिया और एक एजेंट के पास चला गया और एडमिशन ले लिया जो उसके नियर बाय लोकेटेड है। उसने जो मेरा प्रोसेसिंग फीस है उससे डबल उससे चार्ज किया है और बाद में जब उससे सारी चीजें रिलाइज हुई तो उसने मुझसे कॉल करके पूछा कि सर अब मैं क्या करूं। तब भी मैंने उसे सजेशन दिया कि अब आप ऐसा करो तो वो आपके जो चार्ज है वो रिफंड करेगा और जो रीजनेबल है वही लेगा। और उसने उसके साथ ऐसा हुआ, उसने उस कंसल्टेंट को जो चीजें मैंने बताई उससे बात किया तो उसको लगा कि एडमिशन मेरा चला जाएगा, तो उसने उसे जो फी ली थी प्रोसेसिंग फी वो हाफ रिटर्न कर दिया। ये बाकी चीजों जो प्रोमिसेस थी वो उसने बोला कि मैं ऐसा करूंगा, आगे करता है नहीं करता है अभी उस पेरेंट्स पे छोड़ते हैं, क्योंकि आप समझ रहे हैं फिर भी पेरेंट्स उस पर ट्रस्ट कर रहा है। चलो मैं नहीं बोलूंगा फोर्सफुली कि आप मुझे या मेरे थ्रू एडमिशन लीजिए, जहां आपका लगता है आपको ट्रस्ट इनके थ्रू लेना चाहिए लीजिए, लेकिन दिमाग खोल के सारी चीजें एक्सप्लोर करके। सभी कंसल्टेंट अच्छे नहीं होते या सभी कंसल्टेंट बुरे नहीं होते, ये आपने फर्क करना है। और अगर आप ट्रस्ट करते हैं हमारे जैसे कंसल्टेंट पे जो प्रॉपर आपको चीजें बता रहा है और यूनिवर्सिटी भी दिखा रहा है, विजिट करके आया है, ऑफिशियल एडमिशन पार्टनर है, उसके थ्रू एडमिशन अगर आपका हो रहा है तो आपको क्या बुरा है। अगर मान लीजिए कोई आपको थोड़ा 10-20 हजार का लालच दे देता है कि हम कम लेंगे, तो आप ऐसा तो सोचिए कि 6 साल भी तो है और यूनिवर्सिटी विजिट कर रहा है, ऑफिशियल एडमिशन पार्टनर है, तो हेल्प भी तो करेगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी और की उंगली पकड़ा देगा। ये सारी चीजें आपको समझना पड़ेगा, आप तभी अपने बच्चे के लिए अच्छा सोच पाएंगे। कई बार, मैं ये नहीं बोलता कि सभी बार हमेशा आपके साथ गलत होता है या हमेशा आप गलत कंसल्टेंट एजेंट चूज करते नहीं, इन्फॉर्मेशन हमसे गेन करते हैं, हो सकता है आप किसी के भी थ्रू एडमिशन ले अच्छा भी हो जाता है। अगर 100 के साथ अच्छा होता है और 4 के साथ बुरा हो जाए तो बुरा ही है ना। तो मैं तो हमेशा यही चाहूंगा कि मैं आपको एजुकेट करूंगा, जो जिस 4 के साथ गलत हो रहा है वो 4 के साथ भी गलत ना हो, चाहे आप एडमिशन किसी के थ्रू लीजिए गलत। क्योंकि जब एडमिशन आप किसी ऐसे के साथ स्टार्ट करते हैं, ऐसे कंसल्टेंट को चूज करते हैं जिसके साथ बच्चे का बुरा होता है, तो ओवरऑल सभी हमारे जैसे जितने भी लोग वर्क कर रहे हैं सबका नाम खराब होता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं तो हम आपको चीजें ट्रांसपेरेंसी के साथ बताएं और जितना हो सकता है हमारे तरफ से हम आपकी हेल्प करें। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगी होगा तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एडमिशन के लिए मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।